कहाँ भाग रहा है? रुक जा। चोरी करता है। रुक रुक जा, रुक। हरिया उसी अमलपुर का रहने वाला था। सुबह के 8 बज चुके थे। आंगन में पिता खाट पर बैठे खांस रहे थे। माँ चूल्हे के पास बैठी आंसू पोंछ रही थी और हरिया अब भी चारपाई पर पड़ा करवटें बदल रहा था। अरे ओ मेरे लाल, कुछ तो कर ख्याल। मेरी और तेरी माँ की उम्र हो चुकी है, क्या तुम्हें हमारा हाल नहीं दिखता? अरे पिताजी, आज थोड़ा और सो लेने दो, कल खेत चलेंगे। ऐसे ही पड़ा रहेगा? कुछ तो कर ले बेटा, कुछ तो। अरे पिताजी, काहे इतना सोचते हो? मैं हूँ ना, सब देख लूंगा। उसी बात की तो चिंता है कि आप हो पर किसी काम के नहीं। हरिया झट से उठ बैठा। ए, तू चुप रह, हर बात में जहर क्यों घोलती रहती है? क्यों चुप रहूं? गलत क्या कहा मैंने? दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, रात को देर से आना, घर में एक पैसा नहीं, ये सब ठीक है क्या बाबा? पिता ने गहरी सांस ली। नहीं बिटिया, तेरी बात गलत नहीं है। बेटा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू अपने जीवन में सफल हो जाए। कब तक उन बेकार दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता रहेगा? कुछ काम सीख लेता, कुछ हुनर सीख लेता तो कल का रास्ता आसान होता ना। हरिया ने मुंह फेर लिया। सबको बस उपदेश देना आता है। आज नहीं तो कल सब हो जाएगा, पर नहीं, सबको बस मेरे पीछे ही लगना है। माँ ने धीमे से कहा। और जानते हो, शर्मा जी का बेटा मोहन, उसने ना एसएससी का एग्जाम निकाल लिया है। किसका एग्जाम? अरे माँ, एसएससी होता है, एसएससी। हाँ वही, अगले हफ्ते सरकारी अधिकारी बन जाएगा। भगवान करे हमारा बेटा भी कुछ बन जाए। ये पैसों की तंगी, ये रोज की परेशानी खत्म हो जाए। हरिया चुप रहा, पर उसकी चुप्पी में पछतावा नहीं था, बस ऊब थी। उसी वक्त बाहर से आवाज आई। ओ हरिया, चल ना, आज नदी किनारे मजा करेंगे। हरिया तुरंत खड़ा हुआ। आ रहा हूँ। पिता ने लाचार होकर देखा। बेटा, आज मत जा, घर में हाथ बटा दे। हरिया रुका नहीं। कल कर लूंगा पिताजी, आज मन नहीं है। दरवाजा बंद हुआ। आंगन में सन्नाटा रह गया। माँ ने आंचल से आंसू पोंछे। हे भगवान, कब समझेगा हमारा बेटा? पिता ने जमीन की तरफ देखा। जिस दिन हालात समझाएंगे, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हरिया और उसके दोस्त काम से दूर, जिम्मेदारी से और भी दूर। अरे हरिया, तू इतना क्यों सोचता है? जिंदगी मौज के लिए है यार। हरिया पत्थर उछालते हुए बोला। सही कहता है, घर में रोज वही रोना पीटना, पिता की चिंता, माँ की उम्मीदें, बहन की बातें, दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ ना, सरकारी नौकरी हर किसी के बस की बात थोड़ी है। अपने बाप दादों की तरह खेत में खटते रहेंगे, इतना ही बहुत है। हरिया हंस दिया, पर उस हंसी में सुकून नहीं था, बस भागने की कोशिश थी। इधर घर में हालात और बिगड़ रहे थे। पिता काम से लौटे, चेहरे पर थकान, हाथ खाली। आज फिर मजदूरी नहीं मिली, कह रहे थे कल आना। माँ चुपचाप बैठ गई। राशन वाला भी उधार देने से मना कर रहा है, कहता है पहले पुराना चुका दो। राधा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। बाबा, हरिया भैया कब तक ऐसे ही? पिता ने बात काट दी। कुछ मत बोल बिटिया, दिल पहले ही बोझ से भरा है। शाम ढल चुकी थी। हरिया देर रात लौटा। कहाँ था तू? आज घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जला। हरिया ने लापरवाही से कहा। दोस्तों के साथ था, कल देखेंगे सब। राधा से रहा नहीं गया। कल कल कल, हर दिन बस कल, आज का क्या भैया? हरिया चिल्ला पड़ा। बस कर, तू मेरी अम्मा मत बन, हमेशा जब देखो जबान चलाती रहती है। मरूंगा ना एक घिंच कर। हरिया, इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है। ये घर है और हम तेरे अपने हैं। पिता ने पहली बार आवाज ऊंची की।
हरिया कुछ पल रुका, फिर चुपचाप अंदर चला गया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। हमने कहाँ गलती कर दी भगवान कि हमारा बेटा हमें ही बोझ समझने लगा। पिता ने दीवार की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन हालात दरवाजा खटखटाएंगे उस दिन ये मस्ती भारी पड़ेगी। और सच में हालात चुपचाप आ रहे थे, धीमे पर बहुत निर्दयी होकर। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। न माँ ने आवाज लगाई, न पिता ने टोका। हरिया उठा तो देखा पिता खाट पर पिताजी, लेटे हैं। क्या हुआ? सांस तेज, ऐसे खाट पर चेहरा क्यों लेटे पीला। हो? माँ, क्या हुआ पिताजी को? माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, कल से सीने में दर्द था, दवाई के पैसे नहीं थे बेटा। हरिया कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसे शब्द नहीं मिले। राधा पास खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा है आज ही दवाई शुरू नहीं हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है। हरिया ने जेब टटोली, खाली। वो बाहर भागा। गांव की गली, दुकान, राशन वाला। हरिया, अब उधार नहीं, तेरे पिता बहुत बकाया छोड़ गए हैं। तू भी है तो इतना बड़ा नालायक कि तेरे होते हुए भी तेरे माँ बाप को उधारी खानी पड़ती है। चल अब जा यहाँ से, और उधारी नहीं है, कोढ़ी कहीं का। हरिया की आंखें झुक गईं। शाम को पंचायत के 2 लोग आए। देखो हरिया, तुम्हारे पिता का कर्ज बढ़ गया है। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो जमीन बेचनी पड़ेगी। माँ जमीन पर बैठ गई। वही जमीन जिस पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका है। नहीं नहीं बेटा, हम वो जमीन नहीं बेच सकते। तू कुछ कर बेटा, वो हमारे पुरखों की जमीन है। हरिया का सिर झुक गया। कान में पिता की आवाज गूंजने लगी। कुछ काम सीख लेता, कुछ हुनर सीख लेता तो कल का रास्ता आसान होता ना। लेकिन तब वो हंसता था। रात को पिता ने हरिया का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरे मरने के बाद अपने परिवार का ख्याल तो रखेगा ना बेटा, या फिर तेरी माँ दर बदर की ठोकरें ही खाती रहेगी। हरिया की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं समझ नहीं पाया। पिता ने हल्की मुस्कान दी। समझ अक्सर देर से ही आती है बेटा। उस रात हरिया सो नहीं पाया। दोस्तों की हंसी याद आई और माँ के आंसू भी। पहली बार उसे लगा मस्ती बहुत महंगी पड़ चुकी है। सुबह हुई पर घर में उजाला नहीं आया। पिता बिस्तर पर थे, माँ की आंखें सूजी हुई, राधा चुप और हरिया अपने ही बोझ में दबा हुआ। दरवाजे के बाहर आवाजें आने लगीं। देखा, जिस बेटे पर इतना भरोसा था वही निकम्मा निकला। आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, माँ बाप खटते रहें और ये आवारागर्दी करें। माँ का दिल कांप गया। हे भगवान, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? राधा से रहा नहीं गया। भैया, ये सब तुम्हारे कारण सुनना पड़ रहा है। बाबा बीमार है और लोग हमें ताना दे रहे हैं। हरिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। थोड़ी देर में गांव के मुखिया आए। हरिया, तेरे पिता ने पूरे जीवन मेहनत की है, पर तू, गांव में तेरे कारण उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हरिया का सीना भर आया। मुखिया जी, गलती मेरी है, पर अब मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मुखिया ने गहरी नजर से देखा। ठीक करना है तो बातें नहीं, काम करके दिखा। शाम को हरिया अकेला बैठा था। दोस्त आए। अरे हरिया, आज नदी किनारे नहीं चलेगा क्या? आज पानी में तैराकी का रेस लगाएंगे, चलना। नहीं, अब नहीं। लगता है डर गया है। घर की गरीबी ने अक्ल ठिकाने ला दी। दोस्त हंस पड़े। वो हंसी सीधे हरिया के दिल में चुभ गई। हाँ, डर गया हूं अपने माँ बाप को रोते देखकर। दोस्त चुप हो गए और धीरे धीरे दूर चले गए। रात को हरिया पिता के पास बैठा। पिताजी, कल से मैं आपके साथ काम पर जाऊंगा। पिता की आंखों में चमक आ गई। सच कह रहा है बेटा। अब झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। माँ ने पहली बार सुकून की सांस ली। देर हो गई है बेटा,
पर रास्ता अभी बंद नहीं हुआ। हरिया ने पहली बार महसूस किया, इज्जत कमाने में वक्त लगता है, पर खोने में एक पल भी नहीं। सूरज अभी निकला ही था और हरिया पहली बार पिता के साथ घर से बाहर निकल रहा था। हाथ में औजार थे, कंधे पर जिम्मेदारी। बेटा, थक जाना तो रुक जाना, पर वापस मत भागना। हरिया ने सिर हिलाया। अब भागने का रास्ता नहीं है माँ। खेत में पहुंचते ही हाथों में छाले पड़ने लगे, पसीना आंखों में चला गया, कमर टूटने लगी। हरिया ने दांत भींचे। यही काम पिताजी सालों से करते आए हैं और मैं कहता था कल कर लूंगा। पिता उसे देखते रहे। बेटा, अगर दर्द हो तो बैठ जा। हरिया ने हल्की मुस्कान दी। आज दर्द नहीं सहा तो कल आराम किस बात का पिताजी। पिता की आंखें नम हो गईं। दोपहर में गांव के वही लोग गुजरे जो ताने मारते थे। अरे, ये तो हरिया है। लगता है सच में कुछ समझ आया है। लगता है लड़का सुधर गया। हरिया ने सिर नहीं उठाया, वो बस काम करता रहा। शाम को घर लौटा तो हाथ कांप रहे थे। राधा ने मरहम लगाया। आज पहली बार भैया जैसा लगा। हरिया कुछ बोल नहीं पाया। रात को पिता ने चुपचाप कहा, बेटा, आज मुझे गर्व हुआ। हरिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। काश ये गर्व मैंने पहले दिलाया होता। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता बेटा, पर आने वाला वक्त तेरे हाथ में है। उस रात हरिया थक कर सोया, पर नींद सुकून वाली थी, क्योंकि पहली बार वो मेहनत से थका था। अगले कई दिन एक जैसे नहीं थे। कभी काम मिला, कभी खाली हाथ लौटना पड़ा। कभी पिता साथ थे, कभी हरिया अकेला। पर अब फर्क ये था, हरिया भागता नहीं था। एक दिन ठेकेदार ने काम देने से मना कर दिया। काम सीखने में वक्त लगता है, हमें अभी अनुभवी आदमी चाहिए। पिता कुछ बोलने ही वाले थे कि हरिया आगे बढ़ा। साहब, मुझे कम मजदूरी दे दीजिए, पर काम सिखा दीजिए। ठेकेदार ने हैरानी से देखा। पहले कभी काम किया है? हरिया ने सिर झुका लिया। नहीं, पर अब जिंदगी ने सिखा दिया है कि बिना सीखे पेट नहीं भरता। ठेकेदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आज से आ जाना। पिता की आंखों में चमक आ गई। शाम को पुराने दोस्त रास्ते में मिल गए। अरे हरिया, अब तो मजदूर बन गया। हाँ, और मुझे शर्म नहीं है। शर्म तो तब थी जब मेरे माँ बाप रोते थे और मैं हंसता था। दोस्त चुप हो गए। घर पहुंचा तो माँ ने थाली रखी। खाना वही था, पर स्वाद बदला हुआ। आज रोटी सादी है बेटा। पर मेहनत की है माँ, इसलिए मीठी लगेगी। राधा ने कहा। भैया, लोग अब आपको बातें कम और तुम्हें काम करते ज्यादा देते हैं। हरिया ने गहरी सांस ली। इज्जत धीरे धीरे लौटती है, जैसे टूटा हुआ भरोसा। रात को पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, रास्ता मुश्किल है। पता है पिताजी, पर अब पीछे मुड़ने से डर लगता है। और उसी रात हरिया ने तय कर लिया, अब मेहनत उसकी आदत बनेगी, मजबूरी नहीं। समय बीतने लगा, धीरे पर सच्चे कदमों के साथ। हरिया अब रोज काम पर जाता। हाथों के छाले पक गए थे, पर इरादे उससे भी पक्के थे। एक दिन ठेकेदार ने बुलाया। हरिया, तू काम जल्दी सीख गया है, अब दूसरों को भी सिखा सकता है। हरिया चौंक गया। मैं? साहब, मैं तो अभी नहीं तो कब? मेहनत उम्र नहीं देखती। उस दिन हरिया घर लौटा तो चेहरे पर अलग चमक थी। आज कुछ अलग लग रहा है बेटा। माँ, आज पहली बार किसी ने मुझे काम के लिए पहचाना। माँ की आंखें भर आईं। गांव में बातें बदलने लगी। हरिया अब रोज काम पर जाता है। लगता है लड़का सुधर गया। भैया, अब लोग नाम लेकर बुलाते हैं, ताने देकर नहीं। हरिया चुप रहा। उसे पता था ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। एक शाम पिता बहुत देर तक उसे देखते रहे। बेटा, आज तू मेरे आगे चल रहा है। हरिया घबरा गया। नहीं पिताजी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब शरीर साथ नहीं देता, पर दिल मजबूत है।
और मुझे भरोसा है कि अब ये घर तेरे कंधों पर सुरक्षित है। हरिया की आंखें नम हो गईं। मैं वादा करता हूँ अब इस घर को कभी झुकने नहीं दूंगा। उस रात हरिया ने आसमान की तरफ देखा। जो लड़का कल तक समय बर्बाद करता था आज वही समय से लड़ रहा है। समय रुकता नहीं है, बस सिखाता चला जाता है। आज वही हरिया जिसे लोग कामचोर कहते थे, गांव के कई लोगों को काम दिलाने लगा था। ठेकेदार अब उसे नाम से नहीं, इज्जत से बुलाता था। हरिया, अब तू सिर्फ मजदूर नहीं, काम संभालने वाला आदमी है। हरिया ने सिर झुका लिया। साहब, ये सब मेरे पिता की सीख है। घर की हालत बदल चुकी थी। अब माँ उधार की बात नहीं करती थी, राधा की पढ़ाई नहीं रुकी और पिता खाट पर बैठकर सुकून से सांस लेते थे। एक शाम पिता ने हरिया को पास बुलाया। बेटा, आज तेरी वजह से हमारा सिर ऊंचा है। हरिया ने पिता के पैर छू लिए। अगर आप उस दिन मुझे डांटते नहीं तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। माँ ने आंचल से आंखें पोंछी। भगवान ने देर करवाई पर इंसाफ पूरा किया। भैया, अब लोग कहते हैं हरिया जैसा बेटा हो। कुछ साल बाद हरिया ने खुद का काम शुरू किया, ईमानदारी से, मेहनत से। वही गांव, वही अमलपुर अब उसे पहचानता था। एक दिन गांव के बच्चे बोले, भैया हम भी आपके जैसे बनेंगे। मेरे जैसा नहीं, मुझसे बेहतर बनना। कैसे भैया? सबसे पहले तू अपने माँ बाबा की प्यारी बेटी बनना, उनके कामों में मदद करना, उनका ख्याल रखना और स्टडी भी करना, तभी तू एक दिन बहुत बड़ी और कामयाब बनेगी। हाँ भैया, माँ बाबा की सबसे प्यारी बेटी बनूंगी और फिर डॉक्टर बनूंगी, सबको सुइयां लगाऊंगी। हरिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, ये हुई ना बात। समाप्त।